हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मार्क। आज हम बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि गेट हो, चाहे ईएसई हो, चाहे आपका एसएससी जेईई हो, उसमें आता ही आता है। एक क्वेश्चन इसका डाल ही देते हैं। और गेट में तो आप चाहे 2019 की बात करो, 2021 की बात करो, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। 2 नंबर के भी क्वेश्चन इससे पूछे गए। और ये क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, थर्मोडायनेमिक रिलेशन। थर्मोडायनेमिक रिलेशन में आपने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी होगी। मैक्सवेल इक्वेशन की आपको मैं एक बहुत बेहतरीन ट्रिक दूंगा याद करने की। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आपको सीधे सीधे बस देखना है। आपको बेहतरीन तरीके की मैं एक ट्रिक दूंगा। क्या है? थर्मोडायनेमिक रिलेशन में सबसे पहले आपको एक चीज जानने की जरूरत है यार कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपको बस ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक रिलेशन में आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और ये आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात कर रहे हो। आप जब मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप मैथमेटिक्स में पहले भी पढ़े होगे, तो मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। मान लो कोई फंक्शन है, जल्दी करेंगे यार इसको, क्योंकि अपने को तो मैक्सवेल इक्वेशन निकालना है। अगर मान लो कोई वेरिएबल है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड अगर वेरिएबल है और जेड को हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई में लिख रहे हैं। मान लो जेड को हम किस में लिख रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई में। तो हम क्या लिख सकते हैं यार कि dz को हम क्या लिख सकते हैं, dz अपॉन dx आपका, और यहां पे y और dx, और प्लस dz अपॉन dy y x इंटू यहां पे dy। ये इस फंक्शन को dz को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आप पहले समझो इसको। अगर z कोई फंक्शन एक्स वाई का है, z अगर कोई फंक्शन एक्स वाई का है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। आप इस चीज को समझो। अब हम क्या करते हैं, मान लो ये वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं यार m। इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, m बोल देते हैं। इसको m बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, n बोल देते हैं। अगर इसको हमने m बोला और इसको हमने क्या बोला, n बोला, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू की क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी यार dz अपॉन dx बाहर y, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, dz अपॉन dy बाहर क्या हो जाएगी आपका x। एक चीज समझना जरा, ध्यान से देखना। z को हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई में लिख सकते हैं, और dz को हम क्या लिख सकते हैं, dz अपॉन dx, y और dx, dz अपॉन dy और x और dy, ये लिख सकते हैं z को। अगर इसको हम m बोल दें और इसको n बोल दें, तो यार एक बात बताओ, अगर हम इसको क्या कर दें विद रिस्पेक्ट टू y, अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई। अगर इसको n को जरा ध्यान से बस देखना है, अगर dn को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दे, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई इंटू डी एक्स। यही तो आएगा। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? जरा देखो जरा, क्या ये वैल्यू दोनों सेम है? ये वैल्यू क्या दोनों सेम है? हाँ, ये वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, dm अपॉन dy x इक्वल्स टू dn अपॉन dx बाहर y। ये आपका आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसी को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। आप समझो इस बात को। कुछ नहीं किया मैंने यार, z को अगर हम x y के फंक्शन में लिख सकते हैं, आप मैथमेटिक्स में ये करते हो। मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल की सिर्फ आपको रिवीजन कराया है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता क्या। आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको करने की भी जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान होना चाहिए, आपको ये ध्यान होना चाहिए। क्या ध्यान होना चाहिए, मैं आपको बताता हूं कि अगर dz, आपका dz इस तरीके से लिखा है m dx प्लस n dy, इस तरीके से अगर आपका लिखा है, dz को अगर हम m dx और n dy लिखे हैं, कैसे लिख दिया इसको, मैंने क्या बोला था, इसको क्या बोलते हैं m, इसको क्या बोलते हैं n। इसी को हमने क्या लिखा है, dz इक्वल टू m dx, इसको क्या लिखा है, n dy। सिर्फ यही काम किया मैंने। क्या लिखा मैंने, dz को m dx और n dy। मैं आपको बता रहा हूं, अच्छी एकदम ट्रिक दूंगा। अभी बस आपको समझना, ये जो मैं कर रहा हूं वो करने की जरूरत नहीं, बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। ये आपको इक्वेशन पता होना चाहिए कि अगर ये इक्वेशन है, तो आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यार, m उठाओ यहां से dm, और यहां से क्या dy, क्या कांस्टेंट रखोगे x, यहां से क्या उठाओगे dn, और यहां पे क्या रहेगा dx।
क्या बाहर रहेगा, y। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसी को बोलते हैं। क्या करना है, m यहां का और dy, ध्यान से देखो, m यहां का dy, n यहां का dx, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है गेट में, आपको मैं कराऊंगा भी, लेकिन आपको पहले यहां समझो, आप इस चीज को समझो कि कैसे मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल को लिख रहा हूं। कि अगर कोई फंक्शन z है, उसको हम एक्स वाई में लिखना चाह रहे हैं, तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। ये अगर हम इसको m बोल दिए, इसको n बोल दिए, और इसको मैंने दिखाया है, मैंने ये प्रूव किया है, ये मैंने प्रूव किया है, ये मैंने आपके सामने प्रूव किया है कि ये कैसे बराबर आ रहा है, वो यहां से देखो, ये प्रूव किया है मैंने। आपको ये प्रूवमेंट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन को ध्यान रखने की जरूरत है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल की वो क्या कंडीशन है यार, वो ये है कि dz अगर फंक्शन है, जब यहां पे m dx और n dy इस तरीके से, तो हमारा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, जो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, जो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन होगी, जो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन होगी, वो क्या होगी, वो ये होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन ही होगी। ये याद रखना पड़ेगा कि अगर m है यहां पे, तो m dm अपॉन dy x कांस्टेंट, अगर n लिया है तो dn अपॉन dx y। ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, और इससे क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सिर्फ इससे। और ये आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ते हो। मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखाता हूं। अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन अभी पता चल गई, अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन पता चल गई है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं उसका। और क्या है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कोई फंक्शन z है, उसको x और y के टर्म में हमने लिखा है, और ये यहां पे कोई वेरिएबल है m, यहां पे कोई वेरिएबल है n, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए dm अपॉन dy, यानी m यहां dy के रिस्पेक्ट में, और dn यहां dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पे x कांस्टेंट रखे, यहां y कांस्टेंट रखे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। आपको समझ में आ गई चीजें। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देखो, गेट कब का आया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आया है गेट 2021, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब आप बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, बताओ कौन सा सही। कि द फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक रिलेशन फॉर अ रबर बैंड इज गिवन बाय du इक्वल टू TdS tau dl, where the T is the absolute temperature, S is the entropy, tau is the tension in the rubber band, and L is the length of rubber band. Which one of the following relation is correct? Which of the following relation is correct? देखो चीजें कुछ समझ में आ रही, इसको देख ये इक्वेशन देख के आपको कुछ चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये इक्वेशन देख के आपको कुछ चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो जरा कि अगर आप du इक्वल टू TdS और टाउ dl लिखा, तो आप पहले यहां लिखो, इसको आप यहां लिखो। क्या लिखोगे यार कि du इक्वल्स टू TdS प्लस टाउ dl। आपने यार एक चीज देखा यहां पे, आपने यहां पे क्या चीज देखा, आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो मैंने अभी बताया था, मैंने अभी आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन बताई थी कि अगर z फंक्शन हो और उसको x y के टर्म में लिखना हो, तो हम क्या करते हैं, dz इक्वल्स टू m dx करते हैं, और क्या लिखते हैं, n dy करते हैं। ये था, ये इक्वेशन थी। अगर ये इक्वेशन है और इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमको लिखना है, इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन लिखनी है, तो मैंने क्या बोला था, m dm, और यहां से dy क्या कांस्टेंट रहेगा, x, फिर यहां से dn, और ये क्या dx, और यहां
क्या कांस्टेंट रहेगा y। यही तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन है। अगर dz हमारा m dx और n dy के फॉर्म में, यही तो मैं प्रूव किया था अभी पिछली स्लाइड में, कि अगर dz हमारा m dx और n dy का फॉर्म कर रहा है और एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन अपने को चाहिए, तो dm अपॉन dy x यहाँ पे, dn अपॉन dx y यहाँ पे, यही हमारा क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कंडीशन होती है। और अगर ये आपको पता है, अगर ये आपको पता है, तो ये क्वेश्चन आपके विद इन ए सेकंड हो जाएगा, विद इन ए सेकंड हो जाएगा आपका क्वेश्चन। 2021 का क्वेश्चन है ये। देखो अब मान लो यहाँ पे z की जगह पे क्या है, आपका u है, m की जगह पे क्या है, t है, x की जगह पे क्या है, s है, n की जगह पे क्या है, टाउ है, y की जगह पे आपका क्या है, l है। लिख दो, लिखो जरा, इनके इसी पे रखो जरा। m की जगह पे क्या है, m की जगह पे क्या है आपका, देखो यहाँ पे m की जगह पे, यहाँ पे क्या है, m की जगह पे t है, x की जगह पे आपके क्या है, dx की जगह पे आपका क्या है, यहाँ पे ds है, आपका n की जगह पे क्या है, n की जगह पे आपका क्या है, टाउ है, और y की जगह पे आपका क्या है, x की जगह पे आपका s है, और y की जगह पे आपका क्या है, l है। यही तो है, यही तो है। अब आप इस इक्वेशन में लिखो, लिखो कैसे लिखोगे, dm है, dm मतलब यहाँ पे क्या है, m की जगह t, तो यहाँ पे लिखा आपने dt, y की जगह पे यहाँ पे क्या है, l, dl, बाहर यहाँ पे आपका x रहता है, x क्या है, s, n की जगह पे क्या है, n की जगह पे आपका टाउ है, d टाउ, और आपका x की जगह पे यहाँ पे क्या है, x की जगह पे आपका क्या है, s है, तो ds, बाहर क्या रहेगा y की जगह पे, l। कौन सा ऑप्शन सही है, देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, dtl अप s d टाउ अपॉन ds इंटू l, डी ऑप्शन करेक्ट। कुछ नहीं करना, ये 2 मार्क्स का है, गेट में 2 मार्क्स, 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। ये तो मैं आपके समझाने के लिए लिखा हूं, नहीं तो ये देख के करने वाला क्वेश्चन है। गेट में 2021 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन आपको पता है तो आप ये कर लोगे, विद इन ए सेकेंड कर लोगे। देख लो, कुछ है ही नहीं इसमें। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2021 में, और इसी में नहीं आता ये चाहे आपका ईएससी हो, ईएससी में भी पूछता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके इक्वेशन से क्वेश्चन, और आपका एई हो, जेई हो, थर्मोडायनेमिक के रिलेशन में ये जरूर पूछता है, जरूर पूछता ही पूछता है। तो ये चीज आ रहा है आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन को हम लिखते हैं। मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया है कि कैसे आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल, आप कैसे ये जो आप dm अपॉन dy लिख रहे हो, dm अपॉन dy विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू dn अपॉन dy आपका विद रिस्पेक्ट टू dn अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू y, कैसे आप इक्वल कर रहे हो, कुछ करना ही नहीं है। अगर z फंक्शन आपका, ये आपको ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मैंने एक कंडीशन बताई, वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या कंडीशन बताई, इस स्लाइड, ये कि अगर z कोई फंक्शन है x y के टर्म में और हमको एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन चाहिए, तो हम dm अपॉन dy x dn अपॉन dx y को इस तरीके से इक्वल करेंगे, तो ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन होती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये आया है गेट में, आता रहेगा, इसी फॉर्म में कुछ बना देंगे वो। और इस क्वेश्चन को आपने देखा विद इन ए सेकेंड आपने किया है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिखा हूं, नहीं तो ये क्वेश्चन इतनी देर का है नहीं, इतने मुड़ जाता है ये क्वेश्चन देख के। गेट में भी समय बचाना होता है, और आप देखो क्या कुछ नहीं किया, वो सिर्फ इस फॉर्म को इसमें लिख दिए हैं बस। और आपको पता है m की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, x और y की वैल्यू पता है, तो आप तुरंत लिख दोगे। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं यार मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन, एक चीज और है, अगर हम बात करें यहाँ पे एक कंडीशन और है जो डायरेक्ट पूछा जाता है, चाहे जेई एई और चाहे जो एग्जाम, उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर यार कोई फंक्शन है हमारा, कोई फंक्शन है z, और उसको हम एक्स वाई के टर्म में, अगर मान लो कोई वेरिएबल हमारा एक्स वाई और z वेरिएबल है, कोई वेरिएबल हमारा एक्स वाई z है, और इसमें z को हम आपके x और y के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, x और y के टर्म में लिखना चाह रहे हैं। अगर z को हम x और y के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो आप कैसे लिखोगे?
आप इसकी जो कंडीशन है वो भी एक कंडीशन है, थ्योरम बोलते हैं इसकी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो आपका फर्स्ट थ्योरम है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन आपकी फर्स्ट थ्योरम थी। सेकंड थ्योरम मैं बता रहा हूं, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सेकंड पे, कि अगर z आपका एक्स वाई के टर्म में आप लिखना चाह रहे हो, z आपका एक्स वाई के टर्म में लिखना चाह रहे हो, तो आप एक कंडीशन बस याद रखना, dx अपॉन dy, और जो आप लिख रहे हो एक्स वाई बाहर वो आएगा, एक्स वाई जेड के टर्म में लिख रहे हो ना आप, तो dx अपॉन dy करोगे, जो बचा है वो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर आप लिखो dy अपॉन dz, क्या बचा x बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ रहा, जो आप लिख रहे हो dx अपॉन dy z बाहर, dy अपॉन dz x बाहर, अब क्या बचा dz अपॉन dx, क्या बचा y, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है -1। ये एक थ्योरम है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये इस फॉर्म में नहीं आता, इस फॉर्म में नहीं आता, ये तो एक थ्योरम है, मैं आपको x और y z के टर्म में बता रहा हूं, और इसमें क्या है कि x आपका y z के टर्म में है, चाहे z आपका x y के टर्म में है, यही कंडीशन बनेगी। तो अगर आपको अब ये बोल दे कि प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में ये लिखना है आपको, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में ये लिखना है आपको, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, आप दो को पकड़ो, dp अपॉन dv, क्या बाहर रहेगा टेम्परेचर, dv अपॉन dt, क्या बाहर रहेगा प्रेशर, dt अपॉन dp, क्या बाहर रहेगा v, और इसकी वैल्यू कितनी होगी -1। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका, डायरेक्ट, कि अगर आपको pvt कोई है और p को हम v और t के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, v को चाहे हम t और p के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, t को चाहे हम v और p के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो ये कंडीशन वैलिड है, -1 होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये डायरेक्ट पूछता है, गेट में भी पूछ सकता है 1 मार्क्स में, आप समझ रहे हो बात को। तो आपको दो थ्योरम बताई मैंने, फर्स्ट थ्योरम क्या था, फर्स्ट थ्योरम एग्जैक्ट डिफरेंशियल का था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल से आपने देखा यार dm अपॉन dy इक्वल्स टू dn अपॉन dx आता है, उससे हम कैसे कंपैरिजन करके वो क्वेश्चन को निकाला। सेकंड थ्योरम आपका ये है कि अगर हमारा 3 वेरिएबल हैं x y z है, और z को हम x और y के टर्म में लिख सकते हैं, तो क्या कंडीशन बनती है, ये सेकंड कंडीशन। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आपको मैं बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपका मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन की अगर हम बात करें, मैक्सवेल इक्वेशन PVTS के बीच बनता है, हाँ PVTS के बीच बनता है। अब अगर हम बात करें PVTS कैसे, आप मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस होती हैं, चारों इक्वेशन आप विद इन ए सेकंड लिखोगे, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, लोग उसको याद करते हैं। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना जो आपको लिखना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी यार, समझ रहे हो आप, नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। आप क्या करो, सिर्फ आप को रिलेशन बताना है PVS और T में, ये है। अब इसको क्या करो, आप जानते हो, इसको लिखो आप, मैक्सवेल इक्वेशन को आपको लिखना है, तो इसको सबसे पहले लिखो आप अल्फाबेट में, इसको आप लिखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मतलब सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले P आएगा, फिर आएगा S आएगा, फिर आएगा क्या आपका V आएगा, फिर आपका क्या आएगा, आपका T आएगा, फिर आपका क्या आएगा, V आएगा। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले P आता है, फिर S आता है, फिर T आता है, फिर V आता है। समझ में आई बात, ध्यान से देखो कैसे मैक्सवेल इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले PV आपका STV को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख लो। अल्फाबेटिकली मतलब जो सबसे पहले आए उसको सबसे पहले, उसके बाद जो आए उसको लिख लो, फिर उसके बाद T आ रहा है, उसके बाद फिर V आ रहा है। अब देखो मैक्सवेल की इक्वेशन आप कैसे लिखते हो, जरा ध्यान से समझना है, आपको इसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसकी गारंटी है मेरी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसके क्वेश्चन आते हैं, गेट में भी आया, मैं भी क्वेश्चन कराऊं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा। देखो जरा कैसे लिखते हैं इसको। आप सबसे पहले अल्टरनेट जाओ, आप सबसे पहले अल्टरनेट जाओ, आपकी 2 इक्वेशन खत्म, आपकी 2 इक्वेशन खत्म, मैक्सवेल की 2 इक्वेशन खत्म आपकी। अल्टरनेट कैसे, इसको लिखो आप dp अपॉन dt, dp अपॉन dt, ये लिखा। फिर आपने क्या लिखा, s से v जा रहे हो, ds अपॉन dv, जो यहां है उसको बाहर यहां लिख दो, जो t यहां है उसको बाहर यहां लिख दो, खत्म। पहली इक्वेशन आपकी खत्म मैक्सवेल की, फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल की खत्म हो गई, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन खत्म हो गई। फिर से मैं बता रहा हूं आपको कैसे लिखना है।
आप इसको सबसे पहले PSTV को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख लो। PSTV को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा, आप फिर अल्टरनेट जाओ, आप अल्टरनेट जाओ, P से T जाओ और S से क्या जाओ, V जाओ, अल्टरनेट जाना है, अल्टरनेट। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, P से T जा रहे हो dP अपॉन dt, S से V जा रहे हो ds dV। अब क्या करना है आपको, बाहर क्या लिखना है वो देखो, आप जो यहां है वो बाहर यहां लिखा जाएगा, जो यहां है वो बाहर यहां लिखा जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल की खत्म हो गई, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन इसी को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर दो। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी क्या, उल्टा कर दिया मतलब dt अपॉन dP इक्वल्स टू dV अपॉन ds। मैंने क्या बोला, बाहर क्या लिखना है, बाहर आपको लिखना है जो चीज यहां है वो यहां आ जाएगी, जो चीज यहां है वो यहां आ जाएगी। खत्म, मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन खत्म हो गई। मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन क्या बोला, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखने के बाद अल्टरनेट चलेंगे, P से T S से V, अल्टरनेट P से T S से V। अब P से T जाने में dP अपॉन dt, ds से ds अपॉन v। अब मैंने एक बात बताया, जो v यहां है यहां बाहर, जो यहां नीचे है वो यहां बाहर। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन खत्म। सेकेंड इक्वेशन इसी को जस्ट पलट दो, इस इक्वेशन को पलट दो, आप इसको क्या करो, पलट दो, आप पलट दो, पलट दो आप इसको, इस इक्वेशन को आप पलट दो, dt अपॉन dP dV अपॉन ds। आपकी सेकेंड इक्वेशन मैक्सवेल की खत्म। थर्ड इक्वेशन कैसे जाना है, ये तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा क्या है आपका, अगर आप लिख रहे हो यहां पे PSTV, अब आपको जाना है लगातार जाना है। अल्टरनेट जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन आएगा, अल्टरनेट जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन आएगा। ध्यान रखना, ये ट्रिक है, आप रटते हो, इसको रटने की जरूरत नहीं, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। आप अल्टरनेट जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखो। मैंने सारा देखो अल्टरनेट किया पॉजिटिव साइन के साथ। अब आप लगातार जा रहे हो, अगर आप लगातार जा रहे हो, आप अगर लगातार जा रहे हो तो आप किस में लिखोगे, अब आप लिखोगे, आप किसके साथ, आप लिखोगे अब इसके निगेटिव साइन के साथ, निगेटिव साइन के साथ। अब आप लिख दो इक्वेशन। आप अगर मैं थर्ड इक्वेशन की अगर आपसे बात करूं, मैं आपसे अगर थर्ड इक्वेशन की बात करता हूं कि आप थर्ड इक्वेशन क्या लिखोगे, देखो P से S जाओ, dP ds गया मैं, इक्वल्स टू, मैंने बोला जब कंटिन्यू जाओगे तो निगेटिव साइन बाहर आएगा, निगेटिव साइन आपका बाहर आएगा। अब फिर कहां से जा रहे हो, T से V। सेम कहानी यहां पे भी वही है कि जो आपका यहां बाहर है V, वो यहां लिखा जाएगा, जो S यहां पे है वो यहां लिखा जाएगा। थर्ड इक्वेशन कंप्लीट, थर्ड इक्वेशन खत्म हो गई मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है, जैसे उसमें वहां पलटते थे, सेकंड वाले में यहां पलट दो इसको। आसान है, और ये आप अगर उस चक्कर में गए रटने के तो ये गलत होगा आपका, 100% आपका गलत होगा। अगर आप इसको उसके चक्कर में गए, रटने के चक्कर में, तो आप गलत करोगे। अगर फोर्थ इक्वेशन लिखे तो इसी को उल्टा लिख दो, ds अपॉन dP, क्या लिखना है यहाँ पे, इक्वल्स टू माइनस साइन dV अपॉन dt। अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो वहां बाहर है T यहां आ जाएगा, और जो यहां बाहर है P खत्म। ये होगी थर्ड और ये होगी फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल की, खत्म हो गया आपका। ये फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन खत्म। समझ रहे हो आप, इसको लोग रटते हैं, इसको लोग रटते हैं। आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ट्रिक ध्यान देना है कि हम उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। पहले P आता है, फिर S आता है, फिर T आता है, फिर V आता है, फिर हम अल्टरनेट जाएंगे। अल्टरनेट जाएंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा तो dP अपॉन dt और ds अपॉन dV। फर्स्ट इक्वेशन खत्म। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन को पलट दो, उल्टा लिख दो। उल्टा लिखा मतलब dt ऊपर गया, dP नीचे, ds ऊपर गया, और ये आपका ये dV ऊपर गया, ds नीचे, और जो मैंने बताया जो यहां है वो यहां बाहर, जो यहां है यहां बाहर। एक बार आपको बस लिखने की जरूरत है, एक बार आपको लिखने की जरूरत है। आप लिखोगे यहां पे और आपकी इक्वेशन खत्म हो जाएगी मैक्सवेल की।
और ये आता है, चाहे आप एई का एग्जाम दो, चाहे जेई का एग्जाम दो, चाहे ईएससी का एग्जाम दो, इसरो का एग्जाम दो, बार्क का एग्जाम दो, गेट का एग्जाम दो। गेट का तो मैंने 2021 का क्वेश्चन दिखाया ही है, 2019 का भी मैं दिखा रहा हूँ। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप कभी भी इसमें कंफ्यूजन हो ही नहीं सकते। आपको अगर ये तरीका पता है ना आपको, तो इसमें कंफ्यूज हो ही नहीं सकते आप। बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूं याद करने का ये, और कुछ करना भी नहीं। आओ जरा हम क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे तो आप बिलीव करोगे नहीं। क्वेश्चन देखो आप, ये गेट 2019 का क्वेश्चन, वन मार्क्स करो। आपको क्या बोला है? डीवीएसपी किसके इक्वल्स होगा? अकॉर्डिंग टू किसके? एज पर मैक्सवेल रिलेशन। बताओ जरा किसके हो गए? अगर आपने फिर लिखा, आपने अल्टरनेट लिखा, पीएसटीवी लिख दिया है, पीएसटीवी आपने लिखा, आपको देखना पड़ेगा आपको वीएस, यानी ये तो यार अल्टरनेट लिख रहा है, ये तो अल्टरनेट लिख रहा है यार, ये तो अल्टरनेट लिख रहा है। आपने देखा यार ये अल्टरनेट, तो एक चीज आपने ये तुरंत देख लिया कि अगर अल्टरनेट लिख रहे हो तो पॉजिटिव साइन तो आएगा ही, और ये ऑप्शन आपका इसी के साथ गलत। एक ऑप्शन उड़ गया। कैसे उड़ गया? कि आपने देखा कि जब हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं उसमें अल्टरनेट गया है, डीवी अपॉन डीएस, डीवी अपॉन डीएस अल्टरनेट में गया है। अल्टरनेट में अगर जा रहा है तो वहां पे पॉजिटिव साइन आएगा। एक ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो, अगर ये डीवी अपॉन डीएस है, उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो आप क्या करोगे? इसमें क्या करोगे आप? कि आपने क्या किया यार, हम ये जानते थे कि अगर अल्टरनेट जा रहे हो तो हम क्या करते थे? डीपी अपॉन डीटी किसके बराबर हो जाता था? डीएस अपॉन डीवी। और क्या करते थे? जो भी यहां रहता था और टी यहां रहता था। ये तो नहीं है यार, क्योंकि अपने को डीवी अपॉन डीएस, तो मैंने क्या बताया था? दूसरी इक्वेशन पलट दो। अगर इसको पलट दोगे तो क्या आ जाएगा? डीटी अपॉन डीपी, और यहां पे क्या आ जाएगा? डीवी अपॉन डीएस। मैंने ये बोला था एस जो यहां रहेगा बाहर, यहां पी जो रहेगा यहां बाहर। अब ऑप्शन देख लो आप, डीवी अपॉन डीएस, कांस्टेंट प्रेशर पी पे क्या आ रहा? डीटी अपॉन डीपी एस। खत्म, खत्म। ये भी करने की जरूरत नहीं थी। ये तो मैं आपको एक समझाने के लिए बताया हूं कि जो जिस तरीके से मैक्सवेल इक्वेशन को बताया उस तरीके से आपको कैसे करना था। एक तो तरीका ये था, और आपको ये कैसे करना, आपको कैसे करना था? आपने देखा यार इसको, आपने इसको देखा कैसे करना है आपको। देखो, आपने लिखा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपने लिखा क्या? PSTV। आपने देखा यार V से S जा रहे हैं, उल्टा V से S जा रहे हैं अल्टरनेट, तो आप T से P जाओ अल्टरनेट। कैसे? DV अपॉन DS गया है वो, आप अल्टरनेट चले जाओ DT DP। और मैंने आपको बताया जो यहां बाहर रहता है वहां जाता है, जो यस यहां रहता है यहां। खत्म, एक लाइन में खत्म। ट्रिक है, यहां पे आप समय बचा सकते हो और आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। ये मैंने आपको लिखा, आप देख के लगा सकते हो। अगर आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर याद है ना, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस देखिए, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो? ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। इस तरीके से आप कर सकते हो। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी यार, कैसे करना है इसको, मैक्सवेल इक्वेशन को। मैंने आपको आज 3 चीजें बताई हैं। एक आपको मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन बताई है यार, कि अगर कोई फंक्शन z है उसको एक्स वाई के टर्म में लिख रहे हैं तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो मैंने बताया। और मैंने आपको थ्योरम बताया कि अगर z को एक्स वाई के टर्म में लिख रहे हो, x को वाई जेड के टर्म में लिखना चाह रहे हो और y को एक्स जेड के टर्म में लिखना चाह रहे हो, तो जो उनका मल्टीपल होता है डेरिवेटिव, dx अपॉन dy, dy अपॉन dz, dz अपॉन dx की वैल्यू, जो प्रोडक्ट की वैल्यू करते हैं वो -1 के बराबर होती है। वो आपकी सेकंड थ्योरम थी। फिर मैंने आपको मैक्सवेल की 4 इक्वेशन की ट्रिक बताई है कि कैसे आप उसको याद करोगे, और आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप विद इन ए सेकेंड कर सकते हो। और ये देख लो, आप गेट में आया 2021 का क्वेश्चन कराया जो 2 मार्क्स का था, और 2019 का क्वेश्चन कराया, ये PYQ है गेट का। तो आप ये मत समझो कि थर्मोडायनेमिक रिलेशन या मैक्सवेल इक्वेशन गेट में नहीं आती है। गेट में जेई आप देखोगे, आप एई के जब पेपर PYQ में जाओगे ना, भर भर के क्वेश्चन आए थर्मोडायनेमिक रिलेशन के, और मैक्सवेल का तो पूछ ही लेता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। और अब आपको मैक्सवेल इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
मैक्सवेल इक्वेशन में आप प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है आप इसको ध्यान रखो कि किस तरीके से हमने मैक्सवेल इक्वेशन को लिखा, कैसे हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल को लिखा, और अपनी तैयारी जिस तरीके से जो एसएससी जेईई वाले हैं वो एसएससी जेईई तैयारी अपनी बहुत अच्छे तरीके से दे रहे होंगे और मॉक लगा रहे होंगे, मॉक को एनालाइज कर रहे होंगे, और मैकेनिकल वाले तो यार अब लग गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। सीट कम है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के रिवीजन के साथ, शॉर्ट नोट्स के साथ, कैसे 15 दिन की स्ट्रेटजी है मैंने वो बनाई। अगर आप वीडियो नहीं देखो तो जाके आप वहां देख सकते हो कि कैसे किस तरीके से 15 दिन को आप एकदम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। वो आपकी सफलता में एक कदम आगे का पड़ाव है, वो समझ रहे हो आप। तो ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। थैंक यू वेरी मच।